A very warm good evening, welcome and namaskar to everyone present here. According to Gita, there are two paths in human life. Pravriti, the path of action and progress, and the other is Nivriti, the path of inward contemplation and spiritual perfection. Through Nivriti, a value-oriented life is achieved, which is based on the inner spiritual dimensions of humanity. Now, coming to chapter 7, it deals with the yoga of knowledge and judgment, which we are going to start today. With these words, I request Shri R.K. Dikshit ji to please say a few words before handing it over to Mr. V.N. Rai ji. Dikshit sir. जी मैं तो भजन से स्टार्ट करना चाहता था और मैं चाहता था कि अब की बार क्योंकि कैटरेक्ट ऑपरेशन हुआ, कुछ पढ़ने में दिक्कत होगी, इसलिए जो मुझे श्लोक याद है उन्हीं से मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर देता हूँ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ज्ञान मूलम गुरो मूर्ति पूजा मूलम गुरो पदम मंत्र मूलम गुरो वाक्यम मोक्ष मूलम गुरो कृपा अखंड मंडलाकारं व्याप्तं मे चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ये हमारे राय साहब के लिए है स्पेशली। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं यो विधानगम्यं वन्दे विष्णु भावहरणं सर्वलोकैकनाथं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शयतं नमामि। वन्दे देवमापदि सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पनघभूषणं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे शूरशशाङ्कवदनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाशयवर्धं वन्दे शिवं शङ्करम्। ॐ नारायणः नमः गोविन्दाय नमः भगवान् वासुदेवाय नमः। नीलाम्बश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवां भागं पाणौ महासायचार्यापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। रामाय नमः रामभद्राय नमः जानकीवल्लभाय नमः। देवकी सुत गोविन्दं वासुदेवं जगत्पते तेहि मे भक्तिं कृष्णं तं शरणं दयानिधि। वसुदेव सं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं वंदे जगद्गुरुं। ओम शांति शांति। राय साहब जी, आप अब छठे चैप्टर तक तो हम लोग कर चुके हैं, 7 चैप्टर ऑनवर्ड जो है, मैं राय साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी व्याख्यान शुरू करें। थैंक यू। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः अस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्सां तन्न विदुसुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। ओम शांति। जैसा कि आपको पहले भी मैंने बता दिया है कि 18 चैप्टर में 1 से 6 चैप्टर तक कर्म योग है और 7 से 12 तक भक्ति योग है। तो 7वां चैप्टर जो स्टार्ट हो रहा है भक्ति का शुभारंभ है और इसका आरंभ 6वें चैप्टर के अंत में भगवान ने संकेत दे दिया था। क्या संकेत दिया था?
छठवें चैप्टर के एंड में भगवान ने इसका संकेत दे दिया था कि हम क्या करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा तपस्वी से बड़ा योगी होता है, ज्ञानी से बड़ा योगी होता है, कर्मी से भी बड़ा योगी होता है। योगी क्या है? जो तपस्वी से भी बड़ा है, ज्ञानी से भी बड़ा है और कर्मी से भी बड़ा है। कर्मयोग, ज्ञान योग, कर्मी कर्मयोग कर रहा है, ज्ञानी ज्ञान योग कर रहा है, लेकिन ये योगी जो है वो सबसे बड़ा भगवान ने कह दिया। क्यों कहा? आखिरी श्लोक जो छठवें चैप्टर का था कर्मयोग का, वहां भगवान ने कहा कि योगिनाम अपि सर्वेशाम मद्गते अंतरात्मना, सारे योगियों में, कर्मयोगी, ज्ञान योगी, तप योगी, लय योगी, जितने भी योगी हैं, उन सारे योगियों में, योगिनाम सर्वेशाम, सभी योगियों में भी, मद्गतेन अंतरात्मा, श्रद्धावान भजन्ते यो माम समय युक्त तमो जगत, उन सारे योगियों में मेरी अंतरात्मा में स्थित होकर जो मुझे भजता है वो सबसे बड़ा श्रेष्ठ है। कर्म योगी से भी श्रेष्ठ है, ज्ञान योगी से भी श्रेष्ठ है, तप योगी से भी श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ है। और इसीलिए इसका शुभारंभ होता है मया आसक्त मना। पहला श्लोक 7वें श्लोक का है, मया आसक्त मना, मेरे में चित्त जिसका आसक्त हो, जिसका मन मेरे में आसक्त हो, किसी और में आसक्त ना हो, केवल मेरे में आसक्त हो। अन्य में आसक्ति ना हो। मया आसक्त मना, योगम उंजन मद आश्रय, मेरा केवल आश्रय हो उसको, और योग से युक्त हो। योग क्या होता है? आत्मा परमात्मा का मिलन योग है। जो योग से युक्त है वो अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ दिया है, संसार से संबंध विच्छेद कर लिया है, प्रकृति से संबंध विच्छेद कर लिया है। जब प्रकृति से संबंध विच्छेद कर लिया है और परमात्मा से जुड़ गया है, तो परमात्मा का ही अवलंबन है, परमात्मा का ही आश्रय है, परमात्मा में ही चित्त लगाया हुआ है। असंशम समग्रमाम यथा जासु, वो समग्र रूप से मुझे जान लेता है, इसमें कोई संशय नहीं है। कैसे जान लेता है वो तुम्हें बताऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। ज्ञानी भगवान को जानता है लेकिन समग्र रूप से नहीं जानता। तपस्वी भी भगवान को जानता है लेकिन समग्र रूप से नहीं जानता। कर्मी भी भगवान को जानता है, निष्काम कर्मयोगी, लेकिन समग्र रूप से नहीं जानता। भगवान को पूर्ण रूप से केवल भक्त जानता है और कोई नहीं जानता। भक्त कौन है? वह योगी, योगियों में वह योगी जो कि पूरी श्रद्धा के साथ अपनी अंतरात्मा को भगवान में लगा दिया है और भगवान का ही आश्रय है उसको, और किसी का आश्रय नहीं है। वो कैसे जान लेता है उसका वर्णन इस चैप्टर में, भक्ति योग के पहले चैप्टर में भगवान विस्तार से बताएंगे। दूसरे क्यों नहीं जानते और ये कैसे जान लेता है, अंतर क्या है दोनों में। इस समग्र रूप से जानने वाले भक्त में
वो कर्म योगी, ज्ञान योगी, लय योगी, तप योगी में अंतर क्या है? भगवान को जानते सभी हैं, लेकिन समग्र रूप से नहीं जानते। भगवान को जानना क्या है? सांख्य योग में भगवान ने कहा कि दो ही चीजें हैं, प्रकृति और पुरुष, जिसके संयोग से सारी सृष्टि बनी। यही ज्ञान है, ये ज्ञान योग है। जानना, क्या जना रहे हैं ज्ञान योग में? ज्ञान योग में जना रहे हैं कि मेरी दो प्रकृति है, अपरा और परा। एक जड़ प्रकृति है और एक चेतन प्रकृति है। जड़ प्रकृति मैंने कई बार बता दिया है, 24 तत्वों से बनी है, पंचभूत है, उनकी तन्मात्राएं हैं, कर्म इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, मन चित्त बुद्धि अहंकार, ये 24 जड़ प्रकृति हैं। इसके अलावा मेरी एक चेतन प्रकृति है, जिसको परा प्रकृति कहते हैं। जब तक वो इसके अंदर घुसेगी नहीं, तब तक ये बेकार है। जब जड़ के अंदर चेतन घुसता है, तब क्रिया होती है, और जब चेतन निकल जाता है तो जड़ जड़ फिर बन जाता है। तो 5 तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, जो तामस अहंकार से बनते हैं सांख्य योग के अनुसार, इंद्रियां रजस अहंकार से बनती हैं, और अंतःकरण सात्विक अहंकार से बनता है, मनचित बुद्धि अहंकार। लेकिन यहां संक्षेप में उन्होंने कहा कि 5 तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 प्रकार की मेरी जड़ प्रकृति है। इससे भिन्न मेरी चेतन प्रकृति है, परा प्रकृति, जो इनको धारण करती है, जीव प्रकृति। तो ज्ञान योगी क्या समझता है कि भगवान की 2 प्रकृतियां हैं, एक अपरा और एक परा, एक जड़ प्रकृति और एक चेतन प्रकृति। इसको समझ जाता है ज्ञान योगी, और जड़ से अपना संबंध विच्छेद करके और परमात्मा से संबंध जोड़ लेता है। यही ज्ञानी है। कर्मयोगी भी वही करता है, निष्काम कर्म के द्वारा। कर्म प्रकृति में हो रहे हैं, उनसे नाता तोड़ लेता है। न क्रिया में आसक्ति, न क्रिया के फल में आसक्ति, वो भी नाता तोड़ लिया। तो कर्मयोगी और ज्ञान योगी इतने ही तक करते हैं। क्या करते हैं? प्रकृति से संबंध विच्छेद और भगवान से संबंध स्थापित। लेकिन भक्त कुछ और भी करता है, इसीलिए तो कहते हैं भक्त पूर्ण रूप से मुझे जान जाता है। ये दोनों इतने ही जानते हैं। अब देखिए भक्त की क्या परिभाषा है और भक्त कैसे जान लेता है। क्योंकि भगवान ने कहा कि इन 2 प्रकृति से ही सारा विश्व बना है, सारा ब्रह्मांड बना है, इसके अलावा कोई कारण नहीं है। इसको ज्ञानी जान जाता है, और जान जाता है कि उत्पत्ति, पालन, संहार सब ये भगवान ही करता है।
और सारा संसार उस भगवान के अंदर उसी तरह गुंथा हुआ है जैसे मणियों की माला होती है। सूत उसके अंदर से गुजरता है, सूत निकल जाए तो माला की मणियां छिन्न भिन्न हो जाए। इसको समझाते हैं बड़ी अच्छी तरह। 24 तत्वों में भगवान कैसे घुसे हुए हैं, पृथ्वी में कैसे घुसे हुए हैं। पृथ्वी की गंध है, गंध निकाल दो पृथ्वी खत्म, पुण्य गंध। टेलीफोन वाले परेशान करके रख दिए हैं। हाँ, तो क्या मैं कह रहा था कि पृथ्वी के अंदर कैसे घुसा हुआ है भगवान, गंध के रूप में। पहले गंध बनी, फिर पृथ्वी बनी। शुद्ध गंध के ऊपर विकार हो गए तो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, शुद्ध रस के ऊपर विकार हो गए तो जल की उत्पत्ति हुई, शुद्ध तेज के ऊपर विकार हो गए तो अग्नि की उत्पत्ति हुई, शुद्ध स्पर्श के ऊपर विकार हुए तो वायु की उत्पत्ति हुई, और शब्द के ऊपर विकार हो गए तो आकाश की उत्पत्ति हुई। इन पांचों तत्वों में जो ब्रह्म है वो शुद्ध रूप में है मौजूद। पृथ्वी में गंध, जल में रस, अग्नि में तेज, वायु में स्पर्श, आकाश में शब्द। इस रूप में ब्रह्म मौजूद है इन पांचों तत्वों में। उसी तरह से जैसे सूर्य और चांद में सूर्य की आभा, तेज और अग्नि वही ब्रह्म है। इन सब में ब्रह्म मौजूद है। और आगे फिर कहते हैं कि सृष्टि में मनुष्यों का जो बल है, जो तेज है, जो ऐश्वर्य है, जो बुद्धि है, बुद्धिमता है, शुद्ध रूप में मैं ही हूं। ये सब कुछ मैं ही हूं। कामना है वो भी मैं ही हूं, शुद्ध कामना, सेल्फिश कामना नहीं। शुद्ध कामना क्या होती है? जो सृष्टि को चलाने में योगदान करती है और शुद्ध कामना होती है। सृष्टि चक्र को चलाने में जो योगदान होता है उस कामना को शुद्ध कामना कहा जाता है। वो क्या होती है? हर एक एंटिटी अपना अपना कर्तव्य कर्म कर रही है, उस कर्तव्य कर्म करने की जो कामना है वो शुद्ध कामना है। उसके अलावा उन्होंने कहा कि जो सात्विक, राजसिक, तामसिक भाव हैं वो भी मेरे द्वारा ही होते हैं। अब इसको आप कहेंगे कैसे मेरे द्वारा होते हैं? सांख्य योग में मैंने समझाया था कि ब्रह्म से निकली मूल प्रकृति, महतत्व पैदा हुआ, उस महतत्व से अहंकार निकले, सात्विक अहंकार से अंतःकरण बने, राजसिक से इंद्रियां बनी और तामसिक से शरीर बना। तो जो रस्सियां हैं सात्विक, राजसिक, तामसिक, भगवान कह रहे वो भी मेरे से बनाई गई। और वो रस्सियां ही मनुष्य को मोहित करती हैं
जिससे वो मुझे नहीं जान पाता, समग्र रूप से नहीं जान पाता। क्योंकि ये रस्सियां मौजूद रहती हैं कर्म योग में और ज्ञान योग में, तप योग में, लेकिन तपस्वी, कर्मयोगी, ज्ञानी इन रस्सियों को नकार देता है, उनसे अपना संबंध तोड़ लेता है। उनसे अलग हो जाता है। लेकिन भक्त में ये रस्सियां ही नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि भक्त को भगवान के अंदर बैठ गया, तो भगवान के अंदर तो रस्सियां है नहीं, रस्सियां तो प्रकृति में है। भक्त का अवलंबन ही भगवान है केवल, और कुछ नहीं है। आश्रय भगवान है और कुछ नहीं है। आसक्ति केवल भगवान में और किसी चीज में नहीं है। और यही सात्विक, राजसिक और तामसिक रस्सियां एक पर्दा खड़ा कर देती हैं। ज्ञानी जान तो जाता है भगवान को, लेकिन देख नहीं पाता। भक्त देख लेता है क्योंकि पर्दा हट जाता है। इसलिए कहते हैं किस तरह तुम समग्र रूप से मुझे देख लोगे, वो मैं तुम्हें बताऊंगा। ज्ञानी जान जाता है कि ये रस्सियां बड़ी दुखदाई हैं, इसलिए नाता तोड़ लेता है, संबंध विच्छेद कर लेता है प्रकृति से। कर्मयोगी भी संबंध विच्छेद कर लेता है। लेकिन भक्त के केस में रस्सियां ही नहीं है, क्योंकि ये इनके पार चला गया। कहां? भगवान की गोदी में बैठ गया। जैसे एक बालक होता है 8 महीने का, माँ की गोदी में बैठ जाता है, उसके अलावा कुछ नहीं जानता हूं। अब जो करेगी माँ करेगी। तो भक्त की वही परिस्थिति है, जो करेगा भगवान करेगा, हमको कुछ करना ही नहीं है। जैसे 8 महीने के बालक को कुछ करना नहीं है, वो खाएगा कि पिएगा कि क्या करेगा, सब माता डिसाइड करेगी। तो भक्त उस शिशु की तरह होता है जो भगवान को मां की तरह सब चीज समर्पित कर देता है। अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मैं कुछ नहीं जानता। मां खिलाएगी तो खाएगा, नहीं खिलाएगी तो नहीं खाएगा। पिलाएगी तो पिएगा, नहीं पिलाएगी तो नहीं पिएगा। एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगी तो जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। उसकी सारी क्रिया मां के ऊपर आधारित है। वो मां के ऊपर 100% आश्रित हो गया। अपना कोई उसका कुछ है ही नहीं। लेकिन वो ये जानता है पूरी तरह कि माँ उसकी रक्षा करेगी, माँ उसको खाना देगी, माँ उसको पानी देगी, माँ उसको सब कुछ करेगी। ये पूरा विश्वास है उसको। और किसी को नहीं देखता, केवल माँ को देखता है। आप देखिए बालक को जरा, केवल माँ की गोद में ही वो स्वस्थ रहता है, आनंद का महसूस करता है। माँ के स्पर्श से ही उसको शांति मिलती है और किसी के स्पर्श से नहीं मिलती। क्यों? पूरा विश्वास और श्रद्धा के साथ भक्त की यही स्थिति हो जाती है। ये भक्त केवल भगवान को जानता और कुछ नहीं जानता। उसके बीच में कोई पर्दा नहीं रहा। इसीलिए भगवान ने कहा कि अर्जुन, करोड़ों लोग मेरी तरफ कदम उठाते हैं। किसके लिए? मुक्ति के लिए। लेकिन उनमें से कोई एक ही मुझे जान पाता है। जैसे बहुत सारे लोग इस गीता स्टडी सर्किल से जुड़े, लेकिन आज केवल 10 ही रह गए। क्यों? क्यों 10 ही रह गए?
क्योंकि दूसरों को अच्छा नहीं लगता। उनकी प्रकृति जो है वो अलग किस्म की है, उनको संसार अच्छा लगता है, भगवान की बात उनको अच्छी नहीं लगती। ये क्या बकवास हो रहा है, उनको रस नहीं आता इसमें। यही भगवान शुरू में कह दिए कि सहस्रा नाम मनुष्याणाम, सहस्रों मनुष्यों में जो आगे बढ़ते हैं कुछ कुछ ही मुझे जान पाते हैं। मुहस्वानाम सर्वेषु कश्चित अपि सिद्धये यथामपि सिद्धानाम कश्चित माम वेत्ति तत्वतः। हजारों लोग कोशिश करते हैं लेकिन कोई एक ही मुझे जान पाता है। क्यों? मार्ग बहुत कठिन है, मार्ग बहुत कठिन है, इसलिए बीच में ही छोड़ देते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं, ऊब जाते हैं, बोर हो जाते हैं। क्यों? रस नहीं मिलता है। संसार में रस है, इसमें रस नहीं मिल रहा उनको, इसलिए इसको छोड़ के संसार में चले जाते हैं रस लेने। तो उन्होंने कहा कि अर्जुन मेरी माया बहुत दुर्तर है। दुर्तर माने जिसको पार करना असंभव है। ये सात्विक राजसिक तामसिक रसियां ही तो माया है, और क्या है? ये पाप और पुण्य ही तो माया है, ये सुख और दुख ही तो माया है, जय पराजय ही माया है, यश अपयश ही माया है, ये द्वंद्व ही तो माया है, और क्या है? और ब्रह्म क्या है? सम है, निर्द्वंद है। तो जब तक द्वंद्व में रहोगे ब्रह्म कैसे मिलेगा? द्वंद्व में रहोगे तो द्वंद्व ही मिलेगा। और जब सम में आ जाओगे तो द्वंद्व कहां रहेगा? जब समता में आ जाओगे तो द्वंद्व तो मिट जाएगा, द्वंद्व रहेगा ही नहीं। और सम कौन है? ब्रह्म है, ब्रह्म सम है। इसलिए ज्ञान योगी और कर्म योगी को एंड कैसे करते हैं? सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभ उद्याजो ततो अध्याय युद्ध सो नामे पापी वापसी। अर्जुन सुख दुख ये द्वंद्व को छोड़ दो, पाप नहीं लगेगा। यही सांख्य योग है। योगस्थ कुर कर्माणि संगम तक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धो समत्तो भूत्वा समत्वम योग युच्यते। यही योग है, समता में आ जाना। समता में स्थित होकर के कर्म करो, सफलता असफलता पर ध्यान मत दो। तो ये द्वंद्व और त्रिगुणात्मक माया बड़ी दुस्तर है, बड़ी मुश्किल से पार आएगी। बहुत सारे शास्त्र पढ़ जाओ, बहुत सारे क्रिया कर जाओ, तब भी पार नहीं लगने वाली है। इसका कोई अंत नहीं है। भगवान ने कहा इसको पार करने का एकमात्र उपाय है। क्या उपाय है? बालक बन जाओ 8 महीने का, पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ समर्पण कर दो भगवान को। उन्हीं का आश्रय, और कोई आश्रय नहीं। न कर्म का आश्रय, न तप का आश्रय, न ज्ञान का आश्रय, न जप का आश्रय, न सुनने का आश्रय, न पढ़ने का आश्रय, न गुनने का आश्रय। सब आश्रय छोड़ दो, चले जाओ उनकी गोद में बैठ जाओ। तो क्या कहते भगवान? दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या।
ये दैवी मेरी माया बहुत मुश्किल से अलौकिक है, अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है। माम एव ये प्रपंदन्ते माया एताम तरन्ते, लेकिन जो मेरी शरण में आ जाता है वो इसको पार कर जाता है। शरण में कौन जाता है? भक्त। भगवान का कहना यह है कि अंततो गत्वा, चाहे तुम कर्म योगी हो चाहे तुम ज्ञान योगी हो, आना पड़ेगा भक्ति में। क्योंकि कर्म और ज्ञान से जान तो जाओगे मुझे, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं जान जाओगे, समग्र रूप से नहीं जान जाओगे। उसके लिए भक्ति जरूरी है, शिशु बनना जरूरी है। तुम शिशु बनोगे तो मैं माता बन जाऊंगा और फिर मैं तुम्हें पार करा दूंगा। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। इसीलिए गीता के एंड में 18 अध्याय के 66 श्लोक में कह दिया, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम ता सर्व पाप्यभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आ जाए, मैं सब कुछ कर दूंगा, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो कुछ करो भगवान के लिए करो, यही भक्ति है। सब कुछ उनको दे दो। जब सब कुछ भगवान को दोगे तो देने से पहले सोचोगे कि भगवान को गलत चीज कैसे दूं, गंदी चीज कैसे दूं, अपवित्र चीज कैसे दूं। इसलिए अपवित्रता छोड़ दोगे, गलत छोड़ दोगे, दोषपूर्ण क्रिया छोड़ दोगे। अपने आप सब छूट जाएगा। तो अब कहते हैं आगे कि लोग मेरे शरण में क्यों नहीं आते? क्योंकि शुरू शुरू में 60 लोग ज्वाइन किया, 10 रह गए, 50 गायब क्यों हो गए, ये समझा रहे हैं अब आगे। कौन मेरी शरण में नहीं आता है और क्यों नहीं आता है? तीन तरह के लोगों का वर्णन किया है इसमें जो शरण में नहीं आते। अब शरण में आने का कारण तो पहले ही बता चुके हैं कि सत्व रजतम रसियां और द्वंद्व, यही कारण है। गुण और रस्सी, तो तीन तरह से कौन है? जो हमेशा निकृष्ट कर्म करते हैं, धर्म के विरुद्ध चलते हैं, सृष्टि चक्र के विरुद्ध काम करते हैं, सृष्टि चक्र के चलने में बाधा बनते हैं, सृष्टि चक्र के करने में सहयोग नहीं देते हैं। अधम लोग जो धर्म को नहीं पालन करते, अधर्मी लोग, दुष्कर्मी लोग और आसुरी लोग, असुर प्रकृति के लोग जो हमेशा दूसरों को पीड़ा देते हैं मनसा वाचा कर्मणा से। ये तीन तरह के लोग मेरी शरण में कभी नहीं आएंगे। दुष्कर्मी लोग, आसुरी प्रकृति के लोग और अधम लोग। तो फिर प्रश्न ये उठता है कि मेरी शरण में आएगा कौन? उसको भी बताते हैं। ये तो कभी नहीं आएंगे, ये दूर चले जाएंगे। लेकिन जो आएंगे वो भी चार तरह के हैं। जो अभी 10 लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, इन 10 लोगों को 4 भागों में बांटा जा सकता है। गीता स्टडी सर्किल से अब 10 लोग ही रह गए हैं, इनको 4 भागों में बांट रहे हैं भगवान। ये लोग क्यों यहाँ है?
ये क्यों नहीं भाग गए जैसे दूसरे भाग गए? तो चार तरह के कौन से लोग जुड़ते हैं? कहते हैं आर्तो, आर्त भाव, दुनिया से नाता तोड़ लिया, क्यों? देख लिया सबको, कहीं कुछ भलाई नहीं हो रही है, तब भगवान की शरण में आते हैं। आखिरी रिसॉर्ट भगवान है। जैसे शेर आ गया आपके सामने, अब क्या करेंगे? अब भगवान तुम ही जानो जो करना है। तो इसको कहते हैं आर्त भाव। चारों तरफ से आग के बीच में घिर गए, अब कुछ करने का साधन भी नहीं है, सामर्थ्य भी नहीं है, और कर भी नहीं सकते। इसको कहते हैं आरती, आर्त भाव। जैसे द्रौपदी ने देख लिया कि भरी सभा में सब बैठे हुए हैं, ये बुढ़े सब, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, सभी बैठे हैं, चीरहरण हो रहा है, चिल्ला रही है, कोई नहीं आ रहा, कोई सर भी ऊपर नहीं उठा रहा। तब उसने छोड़ दिया साड़ी अपने हाथ से, आर्त भाव में आ गई, कन्हैया तुम जानो तुम्हारा काम जाने, अब तो मैं नंगी होने वाली हूं। तब कन्हैया साड़ी बन गया। इसको कहते हैं आर्त भाव। जब भक्त आर्त भाव में आ जाता है तो भगवान उसकी रक्षा करने के लिए दौड़ आते हैं। जब द्रौपदी ने बुलाया तो भगवान खा रहे थे, रुक्मिणी खिला रही थी, और कौरा छोड़ करके दौड़े, क्या साड़ी बन गए। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी की नारी है कि नारी की सारी है, पता ही नहीं चला। जब सारा अवलंबन, सारा आश्रय द्रौपदी ने छोड़ करके एक भगवान को पुकारा और उन्हीं को अपना आश्रय मान लिया, अवलंबन मान लिया, तो भगवान दौड़ के आ गए। आरती लोग भगवान की तरफ झुकते हैं। दूसरा अर्थार्थी, किसी कामना की पूर्ति के लिए एग्जाम आता है तो हनुमान जी को लड्डू चढ़ा देते हैं, पास करा देना, हाय हनु, देखना पेपर ठीक हो जाए। पूजा पाठ करवाते हैं क्या? संकटों को मिटाने के लिए मंदिर में जाते हैं, पाठ कराते हैं। किसी अर्थ की प्राप्ति के लिए, अर्थ बल भी हो सकता है, अर्थ धन भी हो सकता है, अर्थ विद्या भी हो सकती है, अर्थ ऐश्वर्य भी हो सकता है। किसी चीज की प्राप्ति करनी हो तो मनुष्य भगवान की तरफ झुकता है कि तुम ही दिला सकते हो। क्योंकि सब समर्थ तुम ही हो। और तीसरा जिज्ञासु, उत्सुक जो होता है जानने के लिए कि शरीर क्या है, मन क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, निष्काम क्या है, सकाम क्या है, साकार क्या है, निराकार क्या है, सगुण क्या है, निर्गुण क्या है, इन सबको समझने के लिए जिज्ञासु। और चौथा सबसे प्रिय है भगवान को। कहते हैं प्रिय तो मुझे ये सब भी हैं, प्रिय तो मुझे आर्त भी है, प्रिय तो मुझे जिज्ञासु भी है, और अर्थार्थी भी है। क्यों? कि सभी उदार हैं, सभी के सभी पूर्ण रूप से मेरी तरफ आकर्षित हुए। लेकिन ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है, ज्ञानी तो मेरा स्वरूप ही है। क्यों? ज्ञानी जान करके भगवान की तरफ आता है। ज्ञानी समता में हो जाता है, गुणातीत, द्वंद्वातीत हो जाता है।
सृष्टि से संबंध विच्छेद कर लेता है। समता में आने का मतलब ब्रह्म भी तो सम ही है। हम भी सम हो गए तो हम भी ब्रह्म हो गए। तो ज्ञानी तो भगवान कहते हैं मेरा ही स्वरूप है और मुझे बहुत प्रिय है, और सब भी प्रिय है, लेकिन ये तो मेरा ही स्वरूप है। तो तीन तरह के लोग भगवान की तरफ नहीं झुकते हैं कि माया ने उनको जकड़ रखा है, और चार तरह के लोग भगवान की तरफ झुकते हैं क्योंकि वो माया को पार करना चाहते हैं, कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतो अर्जुनम आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भर्तर्षभ। तेषाम, उनमें भी ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्ति विशिष्यते, विशेष है ज्ञानी उन चारों में। प्रियो ही ज्ञानिनो अहम च मम प्रिय, वो मुझे प्रिय है और मैं उससे प्रिय हूं। क्यों? क्यों ज्ञानी भगवान को प्रिय और भगवान ज्ञानी को प्रिय है? कौन सा ज्ञानी? जिसके अंदर भक्ति आ जाती है, जो भगवान को समग्र रूप से जान जाता है। वह योगी जो भक्ति से परिपूर्ण हो जाता है। भक्ति क्या है? पूर्ण समर्पण, श्रद्धा विश्वास के साथ अपने चित्त को भगवान में चिपका देना और उन्हीं का आश्रय लेना और सब कुछ छोड़ देना। तो भगवान कहते हैं ज्ञानी तो मेरी आत्मा है। क्यों? कि बहुत जन्मों के बाद ये परिस्थिति आती है। जैसे भगवान बुद्ध ने कहा कि हमने 87,000 जन्म लिए, अब जन्म नहीं होगा। क्यों? जन्म लेने की सामग्री खत्म कर दी मैंने। क्यों जन्म लेते हैं? भोगने के लिए। क्या भोगने के लिए? संस्कार। संस्कार खत्म हो गए तो जन्म भी खत्म हो गया। तो बहुत जन्मों के बाद जब सारे संस्कार खत्म हो जाते हैं, तब वो कहता है सारा का सारा ब्रह्म ही है। क्यों? क्योंकि शुद्ध जल चारों तरफ हो, घड़े में, लोटे में, गिलास में, थाली में, तालाब में, सब जगह सूर्य शुद्ध दिखाई देता है। उसी तरह शुद्ध अंतःकरण चारों तरफ दिखाई देता है, उसमें ब्रह्म दिखाई देगा शुद्ध अंतःकरण में। ये सारा तो ब्रह्म ही है, ब्रह्म के अलावा कुछ है नहीं। इदम सर्वम ब्रह्मम। सांख्य योगी, ज्ञान योगी कहता है कि भगवान उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं, फिर चीजें विलीन हो जाती हैं भगवान में। भगवान में परा अपरा शक्ति बनाई, जिसके संयोग से सारा विश्व बना, और बनने के बाद प्रलय भी हुआ तो भगवान में चला गया, परा अपरा दोनों। सांख्य योगी ये समझता है। लेकिन भक्त क्या समझता है? कि परा अपरा कुछ नहीं थी, वो भगवान ही था। भगवान ही परा का रूप लिया, भगवान ही अपरा का रूप लिया। भगवानी सत्व रज तम बना, भगवानी सुख दुख बना। भगवान ही ज्ञान अज्ञान बना, भगवान ही पाप पुण्य बना। वासुदेव के अलावा कुछ है नहीं। वही है, सब कुछ वही है। उसके अलावा और कुछ किंचित मात्र भी दूसरी चीज नहीं है, लेश मात्र भी। ऐसे ज्ञानी दुर्लभ हैं, क्योंकि ऐसे ज्ञानी कई जन्मों के बाद बनेंगे। जब सब भस्म हो जाएगा संस्कार, तब इस अवस्था में पहुंचेंगे। इसलिए भगवान कहते हैं वो तो मेरी आत्मा है,
क्योंकि भगवान भी आते हैं, प्रकट होते हैं, लुप्त होते हैं, न पैदा होते हैं, न बढ़ते हैं, न घटते हैं, न मरते हैं। वो तो अंतर्ध्यान हो जाते हैं या प्रकट हो जाते हैं। तो बहुना जन जन्मांते ज्ञानवान प्रपन्नते वासुदेव सर्वमिति त महात्मा सुदुर्लभ। बहुत जन्मों के बाद जब ज्ञानी इस स्थिति में पहुंच जाता है कि इदम सर्वम ब्रह्मम, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, दूसरे के केस में क्या होता है? अपहृत ज्ञाना, ज्ञान को चुरा लेती है कौन? माया। माया क्या है? सत्व रज तम है। पुण्य करना भी माया है, पाप करना भी माया है, अच्छा काम करना भी माया है, बुरा काम करना भी माया है। सब कुछ माया है। इसलिए जो माया के बस में रहते हैं वो अपनी कामना की पूर्ति के लिए दूसरी देवताओं के पास जाते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि उन देवताओं के द्वारा मैं उनकी पूर्ति करता हूं। पूर्ति भगवान ही करते हैं, लेकिन वो समझता है कि देवता कर रहा है। क्यों? इसको ऐसे समझिए, एक कंपनी के चेयरमैन है और उनके अंदर ऑर्गेनाइजेशन है, जीएम है, डायरेक्टर है। चेयरमैन के आदेश के अनुसार ही काम चलता है, नियम कानून बने हुए हैं, उसी के अनुसार कंपनी चलती है। तो ये देवता लोग क्या हैं? ये उस चेयरमैन के अंडर दूसरे जनरल मैनेजर और डायरेक्टर हैं, भगवान के रिप्रेजेंटेटिव हैं। उन्हीं के आदेश के अनुसार और उन्हीं के सुपरिंटेंडेंट्स के अंदर काम करते हैं। लिमिटेड दायरा है इनका। दूसरा, इनको यूं समझिए, ये व्यापारी हैं। कंपनी में भी ऑफिसर व्यापारी होता है, जो काम करता है उसको तनख्वाह देता है, जो नहीं करता है उसको डिसमिस कर देता है। व्यापार क्या होता है? लेना देना। काम दो, पैसा लो, काम नहीं दोगे पैसा नहीं मिलेगा। तो देवता भी वही हैं, पूजा करो, आशीर्वाद लो, जो मांगो वो दे दूं। दुकानदार से आप जाएंगे खरीदने, जो खरीदना चाहे खरीद सकते हैं। विष भी देता है वो, अमृत भी देता है, सब कुछ बेच रहा है। उसको पैसे से मतलब है, पैसा लाओ, चाहे विष मांगो चाहे अमृत मांगो, राइट। लेकिन भगवान और भक्त के बीच क्या है संबंध? माँ और शिशु का। माँ बच्चे को जहर देगी, अपने पी जाएगी, उसको नहीं पिलाएगी। अगर स्थिति आई तो कहेगी मुझे पिला दो, इसको मत पिलाओ। कहेगी कि नहीं? मुझे दुख दे दो, इसका दुख हर लो, इसका सारा दुख मुझे दे दो। यही फर्क है देवता और भगवान में, कि भगवान सब चीज तुम्हें नहीं देगा, भगवान वही देगा जिससे तुम्हारा कल्याण हो। लेकिन देवता सब कुछ दे देगा। तुम तंत्र विद्या सीख लो, देवता से मांग लो, सब दे देगा। वशीकरण विद्या सीख लो, भगवान ऐसा नहीं करता। वो हमेशा कल्याण की बात करता है, सबके कल्याण की बात करता है। जैसे माँ अच्छे बच्चे और बुरे बच्चे दोनों को देखती है, बल्कि जो असहाय है उसको ज्यादा देखती है।
जो कम कमाता है उसकी तरफ ध्यान उसका ज्यादा रहता है, जो ज्यादा समृद्ध है उनसे उनको दिलवाती है। भगवान की उपमा केवल मां से दी जा सकती है और किसी से नहीं। भगवान ने अपने रूप में मां को बनाया कि मेरा रिप्रेजेंटेटिव है, देख लो, इसको समझ लोगे तो मुझको भी समझ लोगे। अकारण भला चाहती है शिशु का, व्यापार नहीं है वहां, शुद्ध प्रेम है। देवताओं में व्यापार है, भगवान में शुद्ध प्रेम है। तो फिर आगे क्या कहते हैं भगवान? यो यो याम याम तनु भक्त श्रद्धा अर्चित इच्छति तस्य तस्य अचला श्रद्धा तामे विधाम्यहम्। जिस देवता में जिस श्रद्धा के साथ वो अर्चना करता है, उस देवता के द्वारा मैं उसकी कामना की पूर्ति कर देता हूं। भगवान कर देते हैं। लेकिन ये भी कहते हैं कि अंतवंत फलम तेषाम तद्भवत्य अल्पमेधसाम देवान देवा यजनो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। देवताओं से प्राप्त फल अंत वाला होता है, अल्प काल का होता है, उसकी शुरुआत और अंत होती है। क्यों क्यों अंत और शुरुआत होती है? दो तरह की चीजें हैं। एक ब्रह्म, जिसमें कोई विकार नहीं है, जो जन्मता नहीं है, मरता नहीं है, बढ़ता नहीं है, घटता नहीं है, शाश्वत है, पुराण है, जस का तस है, कोई बदलाव नहीं। और दूसरी प्रकृति, कोई स्थिर नहीं, हर क्षण बदलाव। तो प्रकृति के द्वारा जो चीज लोगे वो हर क्षण बदलती रहेगी। प्रकृति नाशवान है, उसके फल भी नाशवान है, इसलिए देवता के फल भी नाशवान है। भगवान के फल नाश रहित है, क्योंकि भगवान नाश रहित है। तो कहते जो अल्प बुद्धि वाले हैं, कम बुद्धि वाले हैं, वो देवता के पास जाते हैं। जो महान बुद्धिमान है वो तो सीधे मेरे पास आते हैं, वो वहां नहीं जाते। अल्प बुद्धि वाले क्यों वहां जाते हैं? क्योंकि वो सोचते हैं ये भगवान तो अभी प्रकट हुए हैं, बाद में ये भी खत्म हो जाएंगे। भगवान उनको अविनाशी, अज, अव्यय, सनातन, पुराण दिखते नहीं है। इसलिए उनको अल्प बुद्धि कहा है। वो नहीं समझ पाते हैं कि भगवान अविनाशी है, अज है, अव्यय है, पुराण है, सनातन है। ऐसा क्यों जानते हैं? क्योंकि भगवान कहते हैं कि उनके सामने मैंने एक पर्दा लगा रखा है, माया का, द्वंद्व रूपी और गुण रूपी रस्सियां बांध रखी हैं। हमारे उनके बीच में पर्दा है। और वो पर्दा इस तरह का है कि जैसे आप किसी घर में बैठे हो, बांस की चिक लगी हो, तो बाहर क्या है आप देख नहीं सकते, बाहर वाला आपको देख लेता है। तो पर्दे के अंदर वाला बाहर नहीं देख सकता, बाहर वाला उसको अंदर देखता है। तो भगवान तो देख लेते हैं, जीव नहीं देख पाता। लेकिन भक्त के केस में भगवान वो पर्दा ही हटा दिए।
भक्त और भगवान के बीच कोई पर्दा नहीं है। इसलिए पूर्ण रूप से जान लेता है, पूरी तरह देख लेता है, अनुमान लगा के नहीं, सिद्धांत से नहीं, साक्षात्कार करता है। क्योंकि भगवान अपनी योग माया से उसके सामने एक पर्दा लगा देते हैं, उस पर्दे के कारण वो पर्दे के पार भगवान है उसको देख नहीं पाता। फिर भगवान आगे कहते हैं कि मैं भूत भविष्य और वर्तमान सब कुछ देख रहा हूं और सब कुछ जानता हूं, लेकिन दूसरे नहीं जानते न देखते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर द्वंद्व नहीं है, मेरे अंदर गुण नहीं है, मैं गुणातीत हूं, मेरे अंदर कोई सत्व रजतम नहीं है, मेरे अंदर कोई सुख दुख लाभ हानि जय पराजय नहीं है, मैं द्वंद्वातीत हूं, गुणातीत हूं। इसलिए टाइम से नहीं बधा हुआ हूं, स्थान से नहीं बधा हुआ हूं, परिस्थिति से नहीं बधा हुआ हूं, जबकि मनुष्य इन तीनों से बधा हुआ है। भगवान कहते हैं मैं इन तीनों से नहीं बधा हुआ हूं, और मनुष्य इन्हीं इन्हीं तीन रस्सियों से और द्वंद्वों से सम्मोहित हो रहा है, भ्रमित हो रहा है, मोह को प्राप्त हो रहा है। क्या? ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पुत्री है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा घर है, ये मेरा धन है, ये मेरी दौलत है, ये मेरा शरीर है, जबकि उसका कुछ नहीं है। जाएगा तो ऊपर ले जाएगा, कुछ है उसका कुछ नहीं, लेकिन सम्मान रखा है कि ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मैं कर रहा हूं, ये मैं कर रहा हूं। अरे कर तो ऊपर वाला रहा है और तुम कह रहे हो तुम कर रहे हो। वही करा रहा है, किसके अनुसार? तुम्हारे गुणों के अनुसार। जैसा संस्कार है वैसे ही भाव है, वैसे ही गुण है और वैसे ही क्रिया है। सबकी क्रिया अपने गुण के अनुसार हो रही है, संत की भी, भिखारी की भी, डाकू की भी, अपनी अपनी प्रकृति के बस हैं सब, और सबकी प्रकृति अलग अलग है। तो भगवान ने इस चैप्टर को इस तरह से कंक्लूड किया, जो आखिरी श्लोक है इनका, 30वां श्लोक, इसमें 30 श्लोक है। साधिभूत आदि दैवम माम साध यज्ञम च ये विदुहु प्रयाण काले च अपि माम ते विदुर युक्ते समा। भक्त की बात है। भक्त क्या कहता है? अधिभूत अधिदैव अधियज्ञ, सबको समग्र रूप से जान लेता है और मरते समय भी उसके सामने कोई पर्दा नहीं आने पाता है, केवल भगवान दिखते हैं उसको, भगवान के सिवा कुछ नहीं दिखता है। इसलिए भक्त जो है जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि नियम है, मरते समय जो सोचोगे वही दूसरा जन्म होगा। तो क्वेश्चन क्या सोचोगे? जिंदगी में जो चीज सबसे ज्यादा गहरा प्रभाव चित्त पर डाली है, मरते समय वो सामने आ जाएगी। सबसे गंभीर चीज जब चित्त की रील चलेगी तो आके सामने खड़ी हो जाएगी।
मरते समय किसी का मर्डर किए हो 50 साल पहले, आके खड़ी हो जाएगी। अब जन्म कैसा होगा कि तुम्हारा मर्डर होगा, रील खड़ी हो गई, वही जन्म मिलेगा, जैसा किए हो वैसा भोगोगे। अब भक्त की क्या स्थिति है, उसकी तो रील ही नहीं बनी, उसकी तो कोई टेप ही नहीं चल रही है, क्योंकि उसने तो कोई कर्म किया ही नहीं। वो तो शिशु बन गया, कर्म तो माता की थी, कर्म तो उसके लिए भगवान किए थे, भक्त तो किया नहीं। तो जब कोई रील नहीं है तो जन्म का कारण ही खत्म हो गया। जन्म का कारण ही वही रील है, जो संचित कर्म है, संस्कार, उसकी रील बड़ी तेजी से चलती है, और मरते समय जहां टिक जाती है वही अगला जन्म हो जाता है। इसलिए अर्जुन को अब कि स्मरण किया करो मुझे और युद्ध भी करो। 24 घंटे मेरा स्मरण करोगे तो मैं याद आऊंगा। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम मुख आवत नाही। कई जन्मों तक जतन करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, शास्त्र का अध्ययन करते हैं, हाँ, पुण्य करते हैं, ये करते हैं, लेकिन अंत में राम नहीं आता। क्यों? वो कर्म सामने, कर्म की रील चल पड़ती है। मरते समय कर्म की रील चल पड़ती है और सामने खड़ी हो जाती है। अच्छा कर्म किए हो देवता बन जाओगे, पुण्य कर्म को भोगोगे। बुरा कर्म किए हो कीड़े मकोड़े बन जाओगे, पाप को भोगोगे। 50-50 किए हो मनुष्य बन जाओगे। मनुष्य को ही एक अधिकार है मुक्ति प्राप्त करने का, क्योंकि मनुष्य को ही विवेक दिया है। पिछले प्रवचन में हमारे शर्मा जी थे, वो विवेक से कंफ्यूज हो रहे थे पूरी तरह। कहते हैं बुद्धि तो जानवर को बहुत होती है। अरे भैया, जानवर समाधि लगा सकता है क्या? जानवर ध्यान लगा सकता है क्या? है? विवेक क्या होता है? आत्म संयम। आत्म संयम के द्वारा मनुष्य अपने को पाप कर्म से दूर कर सकता है, अधर्म से दूर कर सकता है। यही विवेक है। वो समझ सकता है क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या पाप है, क्या पुण्य है। विवेक इसको कहते हैं, बुद्धि नहीं, विवेक। विवेक माने डिस्क्रिमिनेशन, फर्क महसूस करना। वो विवेक केवल मनुष्य जोनि में मिली है। 84 लाख जोनियों में केवल मनुष्य को मिली है। इसलिए जिसको मोक्ष चाहिए मनुष्य बनना पड़ेगा, देवता को भी मनुष्य बनना पड़ेगा मोक्ष के लिए। बड़ी दुर्लभ है मनुष्य योनि, और इसको पाके हम मिसयूज करते हैं, इसका संसार में फंसे रहते हैं। भगवान की बनाई हुई प्रकृति का आनंद लेते हैं, भगवान का आनंद भूल जाते हैं। जिसने बनाया उसको तो भूल गए, उसकी बनाई हुई चीज में फंस गए। तो इसलिए भक्त को क्या कहते हैं, जो अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ तीनों समझ लेता है। अधिभूत माने भौतिक संसार, अधिदैव माने दैविक संसार, अधियज्ञ माने आध्यात्मिक संसार। सबको जान लेता है भक्त, और फिर वो भगवान के पास मर्ज करके मुक्ति पा लेता है। इसलिए भक्त की महिमा है और भक्ति की महिमा है। भक्त के लिए भगवान सर्वेंट बन जाते हैं। राजा बलि के यहां द्वारपाल बन गए थे। राजा बलि से पूछा तुम्हें क्या चाहिए, तो बोला द्वारपाल बन जाओ, जहां भेज रहे हो मुझे। द्वारपाल बन गए। तो इस तरह से ये भक्ति योग का पहला चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। ज्ञान विज्ञान योग। ज्ञान माने जानना,
और विज्ञान माने अनुभव करना। किसी चीज को पढ़ के हम जान लेते हैं और प्रैक्टिकल करके उसका अनुभव कर लेते हैं। तो केवल धर्म को जानना काफी नहीं है, धर्म पर चल करके अनुभव प्राप्त करना विज्ञान है। धर्म के रास्ते पर चलो और फिर देखो हो क्या रहा है, उसको विज्ञान कहते हैं। तो भगवान ने ज्ञान विज्ञान योग यहीं खत्म कर दिया। पहला चैप्टर भक्ति योग का, 7 से लेके 12 तक भक्ति योग चलेगा। एक एक चीज बड़ी बारीकी से समझाएंगे। ये तो मोटा मोटी समझा दिए ज्ञान विज्ञान। इसी ज्ञान विज्ञान के और अंदर घुसेंगे। भगवान की गीता की शैली है, पहले सारांश दे देते हैं, फिर एक एक सारांश को तोड़ तोड़ के बताते हैं और उस टूटे हुए को भी और तोड़ के बताते हैं गहराई में, और फिर एंड में उसको समाप्त कर देते हैं सारांश के रूप में। जैसे सेकंड चैप्टर में सारी गीता आ गई, 18 में भी सारी गीता है। बीच में क्या है? उसी का और बृहद रूप है। जो सेकंड में कह दिए उसी का बृहद रूप आगे चलता रहेगा। और जब सब समझा लेंगे तो फिर उसको सारांश बना के 18वें चैप्टर में खत्म कर देंगे। ये भी एक पौराणिक शैली है भगवान की, बताने की, समझाने की। तब आप लोगों का कोई प्रश्न हो तो डिस्कस किया जाए, ज्ञान को और आगे बढ़ाया जाए। हाँ जी, मिसेस ग्रोवर प्लीज अनम्यूट करके बोलिए। हाँ, वहाँ मैंने कर लिया अनम्यूट, उनको उनके सामने बोलती हूँ मैं। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए भाई साहब के सामने। उनको मैं देख नहीं पा रही हूँ उनको। आप हमको नहीं देख पा रही हैं? हाँ, आप देख पा रहे हैं। एक तो पहले नमस्कार जी, आप इतना अच्छा बता रहे हो। जो सारी उम्र मेरी तमन्ना थी, मुझे यही लगता था जो मुझे बचते हैं मेरे को प्राप्त होते हैं। मेरी मदर पढ़ा करती थी 18 अध्याय, तो बस मुझे यही समझ आता था ये क्या होता है, मुझे बचते हैं वो मेरे को प्राप्त होते हैं। अच्छा। लेकिन अब जो है मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा है। एक बात मैं आपसे पूछना, अगर समता का भाव लाना है तो बुद्धि के जोर पे क्यों नहीं लाया जा सकता? उसमें तपस्या की, उसमें और भी जो योगा की या और ऐसे क्या जरूरत है? क्या बुद्धि में इतना बल नहीं होता कि वो समता का भाव देखे, उसको करे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। इसके उत्तर में पहले हमें ये समझना होगा कि बुद्धि है क्या। आपने कहा बुद्धि के बल पर समता क्यों नहीं प्राप्त कर सकते, तो फिर प्रश्न उठता है कि बुद्धि है क्या? बुद्धि कोई वस्तु है या परिस्थिति है? किस चीज का नाम बुद्धि है, इसको समझना पहले जरूरी है। तो मैंने आपको कहा था कि ये संसार जो है ये क्या है? गुणों से बना है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। ये सारा संसार गुणमय है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। तो बुद्धि भी सात्विक, राजसिक, तामसिक होगी। किसी की बुद्धि तामसिक है, किसी की बुद्धि राजसिक है, किसी की बुद्धि सात्विक है। तो तामसिक बुद्धि से भगवान कैसे मिलेगा? 9 ते 7 तो 16। अच्छा, अगला तो आपने उत्थे होगा। तामसिक बुद्धि का मतलब क्या है? अज्ञान, मोह, भ्रांति, भ्रम, आलस्य, प्रमाद। तो उस तामसिक बुद्धि से कैसे समझ में आएगी चीजें? कहाँ चली गई मिसेस ग्रोवर? ठीक, आप दिख नहीं रही हैं। मेरे को राय साहब, हाँ। मेरे को ये जानना था, बुद्धि और विवेक में मैं पूरी नहीं, तरह पहले से मिसेस समझ ग्रोवर नहीं का पाता हूँ हो जाए तब मैं कुछ बोल सकता हूँ सर? मेरा नाम पुरी है सर, आप मेरे को जानते हैं मैं सर। देख रहा हूँ आपको, लेकिन हाँ, अभी मेरे को आप देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूँ। मिसेस ग्रोवर का मेरे प्रश्न को चल रहा है ना। विवेक और बुद्धि में पूर्णतः फर्क नजर नहीं आता। मतलब मैं ये समझता हूँ कि बुद्धि जो है
वो डिसीजन मेकर है, और विवेक या डिस्क्रिमिनेशन वाला है, जैसे आपने बताया। बहुत सही। बुद्धि और विवेक दो अलग चीजें क्या हैं? मतलब मैं अभी तक जो है आपसे मिलने बिना मैं बुद्धि और विवेक एक ही समझता था। कृपया मेरे को मार्गदर्शन करें। मिसेस ग्रोवर का पहले हो जाए, फिर आपका करेंगे। हाँ, कर देंगे ना, आज के पहले दिन ही है ना। जरूर करेंगे। कहाँ गई मिसेस ग्रोवर? हाँ जी, मैं सुन रही हूँ। तो तामसिक बुद्धि से समझ में नहीं आएगी, है ना? राइट राइट। उसी तरह किसी की बुद्धि राजसिक होगी, वो वो राजनीतिक हमेशा खाना खाता है। एक्टिविटी करती रहेगी, एक्टिविटी में बंधी रहेगी। राइट। किसी की बुद्धि सात्विक होगी, सात्विक बुद्धि का मतलब क्या है? तामसिक तो अंधकार है, सात्विक प्रकाश है। सात्विक बुद्धि में प्रकाश है, ज्ञान है, समझ है। तो ये यानी कि तो अगर बुद्धि को यूज करना है तो पहले बुद्धि को सात्विक बनाना होगा। राइट राइट, यस। और सात्विक उसके लिए चाहिए हाँ, ये सब तब। सात्विक कैसे बनेगी? हाँ जी, तामसिक को खत्म करके बनेगी, यस। राजसिक को खत्म करके बनेगी। हम्म। उसको कैसे खत्म करते हैं? कर्म के द्वारा, कर्म योग के द्वारा। जब हम कर्म करते हैं और कर्म में आसक्ति और फल छोड़ देते हैं, तो जो अंतर छिपा हुआ है, तामसिक राजसिक, वो सब निकल जाता है। राइट, यस। अब और एंड में सात्विक भी निकल जाता है। वो तो बहुत पूरा खाली हो लेट वाली जाता है। बात। जब वो पूरा बहुत खाली हो मुश्किल है। जाता है तो उसको कहते हैं ज्ञान, उसको कहते हैं ब्रह्म। खाली खाली मतलब ब्रह्म, वही बहुत ज्ञान है, वही क्लियर हो ब्रह्म। गया, बहुत क्लियर हो गया। अब मिस्टर पुरी कह रहे हैं कि बुद्धि और विवेक में क्या फर्क है। देखिए, ग्रेडेशन होते हैं, जैसे मैंने आपको समझाया कि ऑर्गेनाइजेशन में भी ग्रेडेशन होते हैं। मजदूर होता है, सुपरवाइजर होता है, चीफ इंजीनियर होता है, जनरल मैनेजर होता है, डायरेक्टर होता है, चेयरमैन होता है, मिनिस्टर होता है ना सब। हाँ जी, हाँ जी, ग्रेडेशन है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, हाँ जी, हाँ जी, चलते हाँ जाते जी, हैं। हाँ जी, जितना ऊपर उतनी पावर ज्यादा, जितना नीचे उतनी पावर कम, है ना? तो अब ये जो 24 तत्व हमने आपको बनाया कि आप 5 स्थूल तत्वों से बने हैं जो तामसिक हैं। ये शरीर तामसिक है क्योंकि 5 तत्वों से बना हुआ है, राइट? ये इंद्रियां राजसिक हैं और अंतःकरण सात्विक है, सूक्ष्म है। जैसे जैसे आप सूक्ष्म होते जाएंगे, शरीर से सूक्ष्म इंद्रियां हैं, इंद्रियों से सूक्ष्म मन है, मन से सूक्ष्म बुद्धि है, अब बुद्धि से सूक्ष्म अहंकार है, अहंकार से सूक्ष्म आत्मा है, आत्मा से भी सूक्ष्म परमात्मा है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन में हिरार्की है, यहां भी हिरार्की चल रही है। तो बुद्धि क्या करती है? उसका दायरा लिमिटेड है। मन जो है इंद्रियों से इनपुट लेता है, इंद्रियां बाहर गई, अपने विषयों को देखी, मन को रिपोर्ट की। आंख देखी, मन को रिपोर्ट की। मन क्या करता है? चित्त से पूछता है ये क्या देखी है? तो चित्त कहता है सुंदर लड़की देखी है, क्योंकि पहले देख रखा था, स्टैंडर्ड वहां है। चित्त जो है स्टैंडर्ड है। अब पहले कुछ नहीं देखा तो कुछ नहीं पता चलेगा, बालक को कुछ नहीं पता। उस स्टैंडर्ड से मन अपना संकल्प विकल्प करता है। पहले देखा था, पहले खाया था, मीठा लगा था, फिर खाओ, तीखा लगा था, मत खाओ। संकल्प विकल्प करता है और संकल्प विकल्प करके अपने बॉस के पास जाता है। उसकी बॉस है बुद्धि। अब बुद्धि निश्चय कर देती है कि खाओ। कोई बुद्धि कहेगी खाओ, कौन? जो तामसिक बुद्धि है वो कहेगी हाँ खूब खट्टा मीठा खाओ, गोलगप्पे खाओ। हाँ। सात्विक बुद्धि कहेगी मत खाओ, रोग हो जाएगा। तो डिसीजन बुद्धि ने ली, बुद्धि डिसीजन ले रही है, राइट, डिसाइड कर रही है।
लेकिन विवेक उससे ऊपर है। सीईओ है, बुद्धि को बताता है, ए, तू क्या कर रही है, कौन सा डिसीजन ले रही है। विवेक सुपर ज्ञान है, कहता है कौन डिसीजन ले रही है, पहले तो खाई थी ठीक है, लेकिन तुमको नहीं पता था कि उसी से डायबिटीज हुई थी तुमको, है। तो विवेक कहता है डायबिटीज हो जाएगी, खाओ मत, है। तो विवेक जो है वो बुद्धि का बॉस है, बुद्धि को गाइड करता है। करने के लिए क्या डिस्क्रिमिनेशन की पावर को अगर बुद्धि हमने को बढ़ाना गाइड है करता है, बुद्धि को बताता है। विवेक जो है वो सीएमडी है, बुद्धि डायरेक्टर है। मेरे को तो कोई तरीका बताइए कि विवेक ज्यादा अच्छा हो जाए मेरा। अरे बाप, विवेक है तो सही, एक ही पर तरीका एक है, कमजोर ही है मेरा विवेक। मैंने पहले लेक्चर में ही बता दिया था तरीका, आप निकाल करिए। मैंने क्या कहा था, 5 तरह के कर्म होते हैं। पहला कर्म क्या होता है, शरीर के द्वारा होता है। हाँ, शरीर के द्वारा क्या होता है, हाथ पैर, चलना फिरना, बोलना, मारना काटना, ये शरीर कर रही है ना। तो इससे क्या करो, गलत कर्म मत करने दो शरीर को। तो क्या होगा, शरीर शुद्ध हो जाएगी, शरीर के अंदर बल आ जाएगा, ताकत आ जाएगी, ऐश्वर्य आ जाएगा, निरोग हो जाएगी। अब दूसरा, आगे बढ़ो। शरीर से कर्म कौन कराता है, इंद्रियां। दूसरे लेवल पर है, इससे बेटर है, शरीर से ऊपर है इंद्रियां। इंद्रियां जाती हैं अपने विषयों में, वहां कंट्रोल करो कि बुरी विषयों में मत जाओ, उनको समेट लो, बुरी चीज मत देखो, बुरी चीज मत सूंघो, बुरी चीज मत स्वाद करो। तो दूसरा लेवल है इंद्रिय कंट्रोल, ऐसे कर्म करो जो इंद्रियों को कंट्रोल करे। फिर तीसरा लेवल है मन का कंट्रोल, मन के अंदर ईर्ष्या, द्वेष, राग, मोह, क्रोध, भय, ये सारा भरा हुआ है, उसको प्रैक्टिस करो निकालने की। किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं, घोर शत्रु के प्रति भी ईर्ष्या नहीं, प्रेम भाव तय कर लो, नहीं करेंगे ईर्ष्या। किसी चीज में राग नहीं होगा, किसी चीज में क्रोध नहीं होगा। मन का कंट्रोल हो गया तो शरीर शुद्ध हो गई, इंद्रियां शुद्ध हो गई, मन शुद्ध हो गया। अब क्या शुद्ध करना है, अंतःकरण को शुद्ध करो। क्या कि भगवान ने जो सृष्टि बनाई है उसको चलाने में केवल योगदान दो और कुछ मत करो। सृष्टि के खिलाफ कोई काम मत करो। जैसे आम देता है, अमरूद, हम क्या करते हैं, मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो घोर पाप करता है, सृष्टि के खिलाफ काम करता है, पर्यावरण को दूषित करता है, पानी को दूषित करता है, हवा को दूषित करता है, अन्न को दूषित करता है, सारी चीजों को दूषित करता है अपने स्वार्थ के लिए। राय साहब, मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा। हाँ। ये आज इनका 47th मैरिज एनिवर्सरी है मिस्टर पुरी की। विवेक की बात कर रहे हैं ये, और मेरी इनसे प्रार्थना है कि अलग से भी आपसे बात करते रहे, क्योंकि अब समय ज्यादा हो गया है। हाँ, खत्म कर रहे हैं। तो देखिए, अभी तक द्वंद्व चल रहा है, हम और दूसरा। एंड में जो कर्म होता है वो केवल कर्तव्य कर्म रहता है, अद्वैत, दो नहीं। हम किसी के लिए नहीं कर रहे हैं, हम किसी से कुछ नहीं चाहते, हम केवल अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, वही धर्म है। जैसे आग जला रही है, पानी भिगा रहा है, हवा सुखा रही है, केवल अपना धर्म कर रहा है, ये अद्वैत हो गया। दो मिट गए, केवल एक रह गया, क्या, अपना कर्तव्य कर्म, वही हमारा धर्म है। जब उस स्टेज में पहुंच जाएंगे तो विवेक अपने आप आ जाएगा। विवेक को खरीदना नहीं जा सकता, विवेक को अर्जित किया जाएगा कर्म के द्वारा।
इसलिए कर्म मार्ग सबसे सुगम मार्ग है। कर्म के द्वारा विवेक भी प्राप्त कर सकते हैं, कर्म के द्वारा बुद्धि भी प्राप्त कर सकते हैं, कर्म के द्वारा मन को निर्मल कर सकते हैं, कर्म के द्वारा शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं, शरीर के द्वारा इंद्रियों को बलवान कर सकते हैं, कर्म के द्वारा सब कुछ पॉसिबल है। इसलिए भगवान ने कर्म योग पर जोर दिया। बिल्कुल समझ गए सर। वैसे आज का दिन बहुत शुभ दिन था। विवेक जो है वो आज के तारीख को मेरी शादी हुई थी, तो आज इतने शुभ दिन में आपका लेक्चर सुनने को मिला, मैं और भी प्रसन्न हुआ। हम सब लोग आपकी मैरिड लाइफ की लॉन्गेविटी के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। थैंक यू सर। आज का दिन हजारों साल आता रहे, बार बार आता रहे, थैंक यू। बार बार हम आपसे आपसे आशीर्वाद, और बार बार आपकी एनिवर्सरी मनाते रहे। और मैडम आपसे आशीर्वाद लेके मैं बाग हो गया। मैडम को भी हम लोग की तरफ से बोलिएगा कि बार बार एनिवर्सरी आती रहेगी। थैंक यू सर, थैंक यू। अरविंद जी, हाँ जी, हाँ जी, अरविंद जी समापन किया जाए। सर एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, ये जो विवेक है ये फिर वो 24